नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत पांडे साइबर एस्ट्रो की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे हमारे साइबर एस्ट्रो के मेंबर्स के डिमांड पर मैं ज्योतिषीय उपचार अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के ऊपर बात करना चाहता हूं। तमाम सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अथवा ज्योतिषीय उपचार को लेकर के तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। कई बार को लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर पांडे, मैं ज्योतिष के प्रिडिक्शन में फलादेश में तो बिलीव करता हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी वगैरह पर बहुत ज्यादा मेरा यकीन नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों न ऐसे सारे लोगों के साथ साथ साइबर एस्ट्रो में भी अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनके मन में भी तमाम तरह की इस तरह की शंकाएं आती होंगी, उन सबको एक साथ दूर किया जाए। यही सोच करके आज से हम पुनः साइबर एस्ट्रो की ओर से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के ऊपर अर्थात ज्योतिषीय उपचार के ऊपर एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इस सीरीज में मुख्यतः जितने भी ज्योतिषीय उपचार एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी प्रैक्टिस में हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर जिनको प्रिस्क्राइब करते हैं, लोगों को उनका सुझाव देते हैं, उन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इस चर्चा के दौरान आज सर्वप्रथम मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के ऊपर संक्षेप में एक छोटा सा उसकी व्याख्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं पहले एक एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पर आने के पहले एक मूल रूप से ज्योतिषीय उपचार की व्याख्या करूं। मैं इसके लिए मेडिकल साइंस के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि शंका हो, चूंकि आज मेडिकल साइंस से लोग अपने आप को बहुत ज्यादा करीब पाते हैं, मेडिकली जो चीजें प्रूफ हो जाए, साइंटिफिकली जो चीजें प्रूफ हो जाए, उनके प्रूफ होने पर लोग मान लेते हैं कि हाँ ये सही चीज है। मेरी कोशिश यही होगी कि मेडिकल साइंस के साथ इस ज्योतिषीय उपचार को अर्थात उनके दृष्टांत दे करके, उनका उदाहरण दे करके, मेडिकल साइंस के एग्जाम्पल्स दे करके, उसके ट्रीटमेंट पद्धति की बात करके मैं आपको ज्योतिषीय उपचार के बारे में बताता हूं। आमतौर पर एक व्यक्ति किसी डॉक्टर अथवा ज्योतिषी के पास क्यों जाता है? अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें, तो जब कोई व्यक्ति शरीर में अपने किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस करता है, कुछ उसे अनमना सा लगता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, तभी वह जाकर के डॉक्टर से संपर्क करता है कि पता तो करो कि यह शरीर में जो भी हमारी विकृतियां हो रही हैं अथवा कोई परेशानी हो रही है वह क्यों हो रही है। ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र से संबंधित, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति हो, कोई लीगल समस्या हो, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, रोमांस लाइफ में कोई परेशानी चल रही है अथवा अनुकूल परिणाम नहीं निकल रहे हैं, संतान सुख से संबंधित कोई परेशानी है, तो वो सोचता है कि चलते हैं ज्योतिषी के पास, उससे जरा संपर्क करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी है और यदि कोई परेशानी है तो उसका उपचार क्या है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक कुशल चिकित्सक के पास, एक डॉक्टर के पास जाता है, तो सर्वप्रथम वो डायग्नोस करता है
कि आखिर इस व्यक्ति के परेशानी का कारण क्या है। कुछ एक लक्षणों पर जो हमारे शरीर में कुछ एक लक्षण जो दिखाई देते हैं या रोग आदि के जो लक्षण होते हैं, उनके आधार पर डायग्नोस करके वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस व्यक्ति के शरीर में किस तत्व की अधिकता अथवा कमी के कारण यह रोग उसे परेशान कर रहा है। कौन सा एलिमेंट है जिसकी मात्रा शरीर में कम हो गई है या उसकी बहुतायत हो गई है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। जैसे हम अगर बात करें तो किसी केस में लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। वहीं कई बार को लोगों को अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके वजह से तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। और उसके आधार पर डॉक्टर एक रेमेडी का, ट्रीटमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करता है। इसी भांति जब एक व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर के ज्योतिषी के पास जाता है तो वह ज्योतिषी उसके बर्थ डिटेल्स के आधार पर जो जन्म का विवरण होता है, उसकी जन्म कुंडली तैयार करता है, ग्रहीय स्थितियों का अवलोकन करता है, दशा गोचर इत्यादि का विचार करता है और उसके आधार पर देखता है कि अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका निदान क्या है। मुख्यतः जिस प्रकार से मेडिकल साइंस या तो शरीर में जिस एलिमेंट के, जिस तत्व की अधिकता है उसको दबाने के लिए, उसको नीचे लाने के लिए रेमेडी देता है, अथवा जिस एलिमेंट की कमी है शरीर में उसको बढ़ाने के लिए करता है। कई बार कोई स्थितियां उससे भी अधिक भयावह होती हैं, कंट्रोल के बाहर होती हैं, फिर वो क्या करता है, उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जहां वो सर्जरी के लिए एडवाइस करता है, अर्थात दवा इत्यादि के माध्यम से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए तो सर्जरी ही एक ऑप्शन बचा है। तो इस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में तमाम तरह के उपचार अवेलेबल है। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी मुख्य रूप से हमारे ज्योतिषी वर्ग 4-5 तरह के ज्योतिषीय उपचार बताते हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है जेम थेरेपी, जिसे कह लीजिए ग्रह रत्न का धारण करना। दूसरा होता है यंत्रों के द्वारा उपचार, जो ज्योतिषीय यंत्र हैं उनके आधार पर परेशानियों को दूर करना, मिनिमाइज करना। तीसरा एक होता है मंत्र इत्यादि का जप, और जब उसके बाद भी स्थिति नहीं बनती है तब लोग जाकर के एक अंतिम विकल्प के रूप में वैदिक यज्ञ जो होते हैं उनका सहारा लेते हैं। अर्थात एक तरीके से यह सर्जरी की स्थिति है कि जहां पर बाकी सारे ज्योतिषीय उपचार असफल हो रहे हैं, नहीं कार्य कर पा रहे हैं, तब जाकर के उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होने का समय होता है। क्योंकि अब कोई डिवाइन हेल्प ही, ईश्वरीय शक्ति ही आपको उस परेशानी से बाहर निकाल सकती है या उस परेशानी को दूर कर सकती है। एक और ज्योतिषीय उपचार है जो आज की डेट में मुझे नहीं पता कि कितने हमारे वैदिक ज्योतिषियों को इसके बारे में, जो तथाकथित लोग कहते हैं कि मैं वैदिक ज्योतिष में कार्य करता हूं, उस पर प्रैक्टिस करता हूं,
उनको कितनी जानकारी है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने वैदिक ज्योतिष में एक और रेमेडी की बात की है, वह है औषधि उपचार, अर्थात वृक्षादि के मूल से ग्रहीय दोष का निवारण करना। जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके मूल से भी बैड प्लानेटरी अलाइनमेंट्स को ठीक करने की हमारी प्राचीन वैदिक प्रथा रही है। तो यह संक्षेप में मैंने आपको मुख्य जो हमारे ज्योतिष के उपचार हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं। पहला जेमस्टोन, दूसरा यंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा वैदिक यज्ञ एंड पांचवा औषधि मूल से उपचार। यह मैंने ज्योतिषीय उपचार, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की एक रूपरेखा, एक संक्षिप्त परिचय आपको देने की कोशिश की। आगे के सीरीज में मैं एक एक करके इन सारे ज्योतिषीय उपचारों के ऊपर आपके समक्ष पुनः अपने विचार, वैदिक ज्योतिष का मत और इसकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।